तो देखिए एक प्रॉब्लम समझते हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए बारिश हो रही है और आपको अपने घर जाना है। तो मान लेते हैं कि ये रोड है और यहाँ आपका घर है, यहाँ आपका घर है और बारिश हो रही है। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और आपको घर पहुंचना है और हर आदमी चाहता है कि वो जितना कम भीगे उतना अच्छा है। तो प्रॉब्लम मतलब जो टास्क है हमारा वो ये है कि हम पानी में कम भीगें और ये कुछ डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, लेट से L। तो ये है कि आपको दौड़ के जाना चाहिए या फिर आपको धीमे धीमे जाना चाहिए, कैसे आपको जाना चाहिए कि आप बारिश में कम भीगें। ठीक, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इसका सॉल्यूशन सुनते हैं। तो हम पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1। और केस नंबर 1 में मानते हैं कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, मतलब जो बारिश है वो कैसे फॉल हो रही है, वर्टिकल। दूसरा केस लेंगे फिर उसमें एंगल पे बात करेंगे। पहले सिंपल केस समझते हैं, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। अब अगर बारिश हो रही है वर्टिकली तो अब आप ऐसे समझिए, कि जो बारिश है वो बारिश तो हर जगह हो रही होगी, बारिश की जो बूंदें हैं वो तो हर जगह होंगी। आप चाहे चलें या ना चलें, बारिश की बूंदें आसमान से गिर रही हैं तो कोई भी एक भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां बारिश की बूंदें ना हो, बारिश की बूंदें हर जगह पर होंगी। अब अगर आप चल के जाएंगे इसमें तो आप इन बारिश की बूंदों से टकराएंगे। ठीक, तो अब आप ये बताइए, आप ये समझिए कि यहाँ पे जो ये बारिश की बूंदें हैं, इतनी जगह में जो ये बारिश की बूंदें हैं, इनका एक फिक्स नंबर होगा। आपके चलने या ना चलने से इन बारिश की बूंदों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने एरिया में जो बारिश की बूंदों का नंबर है, इतने एरिया में जो बारिश की बूंदों का नंबर है, इस रीजन में जो बारिश की बूंदों का नंबर है वो आपके चलने ना चलने में फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोचिए कि जब आप चल के जाएंगे तो यहाँ पे जो पानी की बूंदें हैं उनको आप अपने बॉडी से ऐसे साथ में लेके जाएंगे, बॉडी से स्वीप करते जाएंगे। तो यहाँ चाहे आप धीमे चलें और चाहे आप ज्यादा चलें, जैसे जैसे आप चलते जाएंगे ये वाली बूंदें आप स्वीप, अगर आप धीमे चल के जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा इन बूंदों को स्वीप करने में, और आप फास्ट चल के जाएंगे तो कम टाइम लगेगा। लेकिन आप इतनी ही बूंदें स्वीप आउट करेंगे जितनी इस रीजन में अवेलेबल है। ठीक, दूसरी बात, अब बूंदें आपके सर पे भी गिर रही हैं, बूंदें जो हैं वो आपके सर पे भी गिर रही हैं। अब मुझे बताइए, आप सर पे जो बूंदें गिर रही हैं, अगर आप ज्यादा टाइम के लिए पानी में रहेंगे तो यहाँ पे ज्यादा बूंदें गिरेंगी, और अगर आप कम टाइम के लिए पानी में रहेंगे तो यहाँ पे कम बूंदें गिरेंगी। इसका मतलब जो आपके सर पे गिरने वाली बूंदें हैं उनका अमाउंट टाइम पर निर्भर करेगा। लेकिन जब आप ऐसे चल के जाएंगे तो जो ये वाली बूंदें हैं आगे वाली, जिनसे आपका आगे वाला पोर्शन भीगेगा, वो वाला अमाउंट आपकी स्पीड पर निर्भर नहीं करेगा। और अगर जैसे ये बात अगर आपको नहीं समझ आ रही हो कि ये वाला अमाउंट आपके शरीर टाइम पर निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ आपके शरीर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर करेगा, तो मैं इसको एक एग्जांपल समझा देता हूं। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे बहुत सारी, ऐसे समझिए कि कांच की गोली पड़ी है, बहुत सारी कांच की गोली पड़ी है। ठीक, और बहुत सारी कांच की गोली पड़ी है, ऐसे समझ लीजिए। अब आप क्या कीजिए, अब आप एक ऐसे बॉक्स लीजिए, खाली बॉक्स लीजिए, क्यूब जिसका एक फेस खुला हो, मतलब आप एक ऐसे बर्तन लीजिए, क्यूब ले लीजिए या सिलेंडर ले लीजिए, जो भी लेना है। लेट्स से सिलेंडर अच्छा लग रहा है, सिलेंडर ले लीजिए। और सिलेंडर का ये ढक्कन क्लोज है और ये ओपन है। अब आप सोचिए कि ये सिलेंडर इस तरह से है और अब आप इस सिलेंडर को चलाकर लेकर गए ऐसे। तो मुझे बताइए इस सिलेंडर में कितनी कांच की गोली इकट्ठी होंगी, जितनी इस रीजन में यहां से यहां तक होंगी। अब आप धीमे धीमे लेके जाएंगे तो उनको इकट्ठा होने में ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर आप फास्ट लेके जाएंगे तो उनको इकट्ठा होने में कम टाइम लगेगा। तो वही बात मैं कहना चाह रहा था कि जो आगे वाला फ्रंट वाला एरिया है वो कितना भीगेगा वो स्पीड पर निर्भर नहीं करेगा। कौन सा पानी का अमाउंट स्पीड पे निर्भर करेगा, जो आपके सर पे गिर रहा है, जो सर पे गिरेगा जिससे आपके शोल्डर भीगेंगे, सर भीगेगा, ये वाला अमाउंट आपका समय पे निर्भर करेगा। तो
क्या करना चाहिए आपको? तो ऑब्वियसली जल्दी दौड़ के जाना चाहिए। जल्दी दौड़ के जाने से आपके कौन से पानी के अमाउंट में कमी मिलेगी? जो आपके सर पे गिर रहा है, आपका जो ये आगे वाला पानी का अमाउंट है इसमें कोई कमी नहीं मिलेगी। तो जो सर पे पानी गिर रहा है उसका अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा अगर आप तेज भगेंगे तो। ठीक है, अब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। एक्सटेंडेड वर्जन ये है कि मान लो बारिश वर्टिकल नहीं हो रही, मान लीजिए जो बारिश है वो वर्टिकल नहीं हो रही, बारिश किसी एंगल पे हो रही है। ठीक, तो मान लेते हैं बारिश किसी एंगल पे हो रही है, तो लेट्स से रेन ऐसे फॉल हो रही है किसी एंगल पे, और मैं हवा का इफेक्ट नहीं ले रहा हूं, हवा वहां पे भी शांत थी और हवा यहां पर भी शांत है। ठीक, तो मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, तो ही उसका सॉल्यूशन समझने का मतलब है। तो बारिश ऐसे किसी एंगल पे फॉल हो रही है, और सेम स्टोरी कि आप यहां खड़े हैं और आपको घर जाना है, और टास्क ये है कि पानी में हम कम भीगे, ये आपका घर। ठीक, तो पानी में आप कम भीगे, ये आपका टास्क है, तो क्या करना चाहिए? तो सुनिए फिर से। तो अब आप देखिए फिर से सेम कहानी की, जो पानी की बूंदें हैं, ये जो आगे वाला जो आपका हिस्सा है, इस आगे वाले हिस्से में जो पानी की बूंदें अवेलेबल हैं, सेम कहानी, उनका अमाउंट आपके दौड़ने या दौड़ने से ना दौड़ने से उस अमाउंट को फर्क नहीं पड़ता। कौन सा अमाउंट? जो इस वाले रीजन में पानी का अमाउंट है। ठीक, तो सेम कहानी जब आप चलकर जाएंगे, जब आप चलकर जाएंगे तो आप चाहे धीमे धीमे चलें और चाहे आप तेज तेज चलें, तो ये जो आगे वाले रीजन में जो पानी की बूंदें हैं जिनको आप स्वीप आउट करेंगे, ये वाला पानी का अमाउंट आपके स्पीड पर निर्भर नहीं करेगा। अब बात करते हैं सर की, यहां पे। ठीक, तो जो बारिश की बूंदें, अब देखिए आप यहां हैं, जब आप यहां होंगे तो ये आपका सर हो गया, इस पे पानी की बूंदें गिर रही होंगी, आप यहां होंगे। तो अब आप ऐसे समझिए कि इस वाले एरिया पे हमेशा पानी की बूंदें गिर रही हैं, हमेशा इस वाले एरिया पे, चाहे आप यहां हैं तो भी गिर रही है, यहां हैं तो भी गिर रही है, यहां हैं तो भी गिर रही है। तो अगर आप ज्यादा टाइम तक पानी में रहेंगे तो यहाँ पे ज्यादा पानी का अमाउंट इकट्ठा होगा, और अगर आप कम रहेंगे तो यहाँ पे कम पानी का अमाउंट इकट्ठा होगा। ठीक, अब इसमें यहां तक तो कहानी सेम थी, अब इसमें एक चेंज आता है थोड़ा सा, और इसमें ये गाइडलाइन दी जाती है। पहले मैं आंसर बोल देता हूं। गाइडलाइन ये दी जाती है कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v, और रेन का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है VRH, H फॉर हॉरिजॉन्टल, और आपका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, ये बराबर रहेगा तो आप कम भीगेंगे। तो अब और कौन सा फैक्टर बच गया? तो अब आप ये बताइए, अब आप ऐसे समझिए कि ये आप हैं, सर पे अमाउंट, सर पे पानी के इकट्ठे होने वाला अमाउंट आपने देख लिया, आगे से सीप आउट होने वाला पानी का अमाउंट आपने देख लिया। अब आप ये भी तो देखिए कि पीछे से भी तो पानी की बूंदें आ रही हैं ऐसे, जब ये जो ड्रॉप आ रही हैं, अगर इनका इस हॉरिजॉन्टल स्पीड आपके स्पीड से ज्यादा हुआ तो आपको आके पकड़ लेंगी, आपको आके पकड़ लेंगी, इसका मतलब आप पीछे से भी गीले हो जाएंगे। तो आपको पीछे से गीला नहीं होना है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो आपका वेलोसिटी है v, वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू रेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इसमें केस में आप क्या होंगे? कम भीगेंगे।